विश हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। अपना सेशन आज 8वां है। कल के सेशन में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, नेटवर्क का इशू था, वाईफाई बार बार बंद हो रही थी, जिस वजह से अपना सेशन बीच में रह गया था। लेकिन आज हम नए सेशन से शुरुआत करते हैं और आज जो क्वेश्चन है वो जो पीछे सेशन रह गया था वो एक बार फिर से करेंगे किसी अगले सेशन में। बाकी आज का जो सेशन है वो आपका नए टॉपिक के साथ है जिसका नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। काल, समय एवं दूरी। और एक से दो क्वेश्चन यहाँ से हमेशा आते हैं और बहुत जरूरी ये टॉपिक है, तो ध्यान दें। आज पहले क्वेश्चन के साथ हम चलते हैं। इससे पहले हमने 7 सेशन कर लिए, 6 सेशन अपने पूरे एक एक घंटे के आसपास के थे। 7वें सेशन में थोड़ी सी दिक्कत आई थी। देखते हैं, एक बार सभी एक बार चेक करके बताएं वॉइस वगैरह या नेटवर्क का कोई इशू आज तो नहीं है ना। नहीं है तो फिर इससे आगे हम चलते हैं, देखते चलना। और पहले क्वेश्चन के साथ अब हम शुरुआत करेंगे कि एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क को 5 मिनट में पार कर लेता है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी। क्या होता है कि 5 मिनट के दौरान कोई व्यक्ति है जो 5 मिनट के दौरान कितनी दूरी पार कर लेता है, 600 मीटर, ऐसा प्रश्न में बोला गया है, राइट। और इसने पूछा किलोमीटर प्रति घंटा। अपने को क्या चाहिए, 60 मिनट, ठीक है। 60 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 घंटा। 60 मिनट जो होते हैं किसके बराबर होते हैं, या 1 आवर होता है, ठीक है। 1 आवर बराबर बात होती है। कितने से मल्टीपल करें सर, 12 से इसको मल्टीपल कर देंगे तो 12 पंजे 60। इसको भी फिर कितने से मल्टीपल करेंगे सर, 12 से कर देंगे, 12 से के 72, ठीक है, 7200 मीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, 7.2 किलोमीटर। 60 मिनट को क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा। कितनी हो जाएगी, 7.2 किलोमीटर पर आवर्स इसकी स्पीड हो जाएगी। अगर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो 7.2 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड हो जाती है। ओके नवीन भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, सेकंड आंसर बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे कोई 5/18, 18/5 से मल्टीपल नहीं करना, वो आपको मीटर से प्रति ना किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना होता है, तब आपको 5/18 से, अदरवाइज 18/5 से करना होता है। क्वेश्चन नंबर अगला है, एक धावक 200 मीटर दौड़ 24 सेकंड में तय कर लेता है, उसकी चाल क्या होगी। तो चाल के ऑप्शन है ना, सारे के सारे किलोमीटर प्रति घंटे के अंदर दिए गए हैं। तो 200 मीटर है और ये कवर कर लेता है कितने में, 24 के दौरान। अब आपको किलोमीटर प्रति घंटे में जाना है तो ध्यान रखेंगे 5/18 नहीं, 18/5 से मल्टीपल करेंगे। कितने से करेंगे, 18/5 से। अब ये क्यों करते हैं, देखो किलोमीटर पर आवर्स होता है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये मतलब भाग है। किलोमीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मीटर। और घंटे का मतलब कितना होता है, 3600 सेकेंड, ठीक है। ये मीटर होता है, ये सेकंड होता है। अगर इसके 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 2 से काट देंगे 5 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 18 आ जाएगा। इसलिए 5/18 होता है। क्यों होता है, इसलिए होता है। और जब वापस जाएंगे ना, रिवर्स में जाएंगे तो फिर 18/5, ठीक है, ये 18/5 में, तो ये 18/5 में इस प्रकार से आ गया। तो कितने से काट सकते हैं, 6 चौके 24 और 6 तिया 18, 5 चौके 20, 20 से 20 कट जाएगा यानी कि 10 आ जाएगा, 10 तिये 30, कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आपका यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 4, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। अभिषेक सी आंसर, बढ़िया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, राइट। आगे चलते हैं इससे। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बड़े भी आएंगे, सभी टाइप के आ जाएंगे। एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गतिमान है, प्रति मीटर पर सेकंड में चाल क्या होगी। ऑप्शन है आपके 20 सही 2/9, 22 सही 2/9, 24 सही 2/9, 26 सही 2/9, कोई एक ऑप्शन है इनमें से। देखो 80 गुणा में कितने से, मीटर प्रति सेकंड में जाना है तो 5/18 से करेंगे। ये कंफ्यूज मत हो जाना कहीं 18/5 से करो, क्योंकि इस बार आप मीटर प्रति सेकंड में जाओगे। तो कितने से काट सकते हो, 2 से काट देंगे 9 आ जाएगा, 2 से काट देंगे 40 आ जाएगा, इसके आगे संभावनाएं खत्म है। 5 चौके 20, 200, 200/9, 200/9 को फिर आगे चेंज करते हैं तो 9 दूनी 18, 2 बच के, फिर 20 बच के, 9 दूनी 18, फिर 2 बच के, 22 सही 2/9 मीटर प्रति सेकंड, ये आपका आंसर है। ऑप्शन चेक करना है इसमें कौन सा है, वही आपके लिए कर देंगे। 22 सही 2/9 कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और किसी का आंसर आया, बी आंसर नवीन का, बहुत बढ़िया। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये अभी तो आसान आसान ही चल रहे हैं,
ये वाला क्वेश्चन देखो, आसान ही है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। एक साइकिल चालक 750 मीटर की दूरी को 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है। उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। ओके, 750 मीटर कितने में, 2.5 मिनट में जाता है, 2.5 मिनट में जाता है। तो किलोमीटर प्रति घंटे में इसकी चाल बता देनी है आपको। 750 मीटर है, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, 2 मिनट में कितना होता है, 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड कितना हो जाएगा, 150 सेकंड। ये बात क्लियर है। तो 750 जाता है 150 सेकंड में। अपने को जाना किस में है, अब किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो कितने से कर देंगे, 18/5 से कर दें, 18/5 से। ये कितने हो जाएंगे, 15×5 75। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन चेक करना है, जो कि अपने को मिल जाता है सी ऑप्शन पे। पॉइंट क्लियर है सभी का। देखो भाई 18। विकास यादव बी, पिछले का क्या, सुमित सी। हाँ जी बिल्कुल, इसका आंसर सी, पिछले का बी था। ये वाला क्वेश्चन देखो, अभी आएंगे भाई, प्रीवियस ईयर हैं सारे के सारे जो एग्जाम में आए हैं। और कोई भी आप बुक उठा के देखोगे ना, उसमें रिपीट क्वेश्चन ज्यादा है, क्योंकि एग्जामिनर पूछता ही ज्यादा रिपीट है। और ये है सीईटी परीक्षा 2022 का 6/11/2022। एक बस जो 24 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही है, 3 मीटर पर सेकंड प्रति सेकंड की गति से धीमी होना प्रारंभ करती है, रुकने से पहले यह कितनी दूरी तय कर लेगी। देखो 24 मीटर पर सेकंड की गति से जा रही है, 1 सेकंड के बाद वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से धीमी हो जाएगी, यानी 21 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर वो 3 की स्पीड से फिर घट जाएगी, तो 21 में से 3 घटा देंगे 18 सेकंड। फिर जाएंगे तो फिर 15 मीटर पर सेकंड, फिर 12 मीटर, इस प्रकार से वो घट रही है। अब ध्यान देंगे उसकी स्पीड कितनी है, 24। और कितने मीटर पर सेकंड प्रति सेकंड की दर से घट रही है, 3 से। तो कितने में, 3 8 24, 8 मिनट में वो रुक जाएगी। ठीक है, 8 मिनट में रुकेगी, 8 मिनट में रुक जाएगी। पॉइंट क्लियर, 8 मिनट में रुकेगी। ये बात हो गई कंप्लीट। देखेंगे पहले 24 है, फिर आपका इससे अगला 21 है, फिर इससे अगला आपका चलते चलते लास्ट में 0 पे पहुंच जाएगी। 24 मिनट के अंदर वो 0 में, ना सॉरी 8 मिनट के अंदर वो 0 पे पहुंच जाएगी, यानी कि रुक जाएगी। तो जोड़ करेंगे, कितनी दूरी तय करेगी। दूरी तय करने का मतलब क्या होता है कि प्रथम पद अंतिम पद 2 से भाग कर देंगे, जितनी यूनिट है, यानी कि 8 मिनट है। तो इसको सोल्व कुछ इस प्रकार से कर लेंगे, प्रथम पद 24 है, अंतिम पद 0 है, 2 से भाग कर देंगे, कितनी यूनिट, 8। 8 मिनट रुकने की लगती हैं, 2 से काट देंगे, 2 चौके 8, 24 प्लस 0 यानी कि 24 गुणा में 4, 24 चौके 96। तो वो 96 मीटर के बाद रुक जाएगी। कितना आंसर आ जाएगा दोस्तों, 96। 96 आपका ऑप्शन चेक कर लेना कहाँ मिल रहा है, 96 ऑप्शन ए पे मिलता है। ठीक है, ऑप्शन ए पे सुमित कुमार, बिल्कुल बढ़िया, 96 आंसर। ठीक है, 96। पॉइंट क्लियर है ना भाई, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, कितने टाइम में रुकेगी, 8 मिनट में रुकेगी, रुकने तक कितनी दूरी तय कर लेगी, वो आपको कवर करके बताना था। इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अप्रोक्स 20 क्वेश्चन के आसपास इसके अंदर हैं, और 20 क्वेश्चन अगर डेली वेज कर लेते हैं तो मैं कोशिश करूंगा इस सेशन को जल्दी से जल्दी, यानी कि इसको अपने 1000 के आसपास जितने भी 800 1000 1200 जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी को एक बार कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हम रीजनिंग को शुरू करेंगे, फिर रीजनिंग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, एक एक करके कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहना। एक साइकिल सवार 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय कर लेता है। मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है ना, ग्रुप सी, ये रिपीट हो गया भाई। ये इससे पहले कहाँ पे आया था ये क्वेश्चन, यहीं पे आया था। ये कहाँ पे, कलरक परीक्षा 2016 में आया था। ये गलती से वैसे हटाए तो बहुत ज्यादा थे क्वेश्चन जो रिपीट थे, बार बार बहुत क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, हटाए थे, फिर भी अगर कोई गलती से रह गया कोई बात नहीं, ये रिपीट हो गया। इसका आंसर क्या आया था अपने पास, 18 है ना, यही आया था ना, 18 ही आया था। ये फिर से आया था 23 में, अभी जस्ट दोबारा से पेपर हुआ था 23 में। अब ध्यान देंगे, ये भी सीईटी 23 में आया है। एक कर्मचारी टैक्सी से यात्रा करने पर प्रति
किलोमीटर 15 रुपए, अपनी कार से यात्रा करने पर प्रति किलोमीटर 5 रुपए का दावा कर सकता है। यदि एक सप्ताह में उसने 80 किलोमीटर यात्रा करने के लिए 500 रुपए का दावा किया तो उसने टैक्सी द्वारा कितनी यात्रा की है, बताएंगे। कुल यात्रा जो उसने की है 80 किलोमीटर, 500 रुपए खर्च कर दिए, और क्या है, टैक्सी से वो 15 रुपए और कार से वो 5 रुपए का दावा करता है। तो यहां लिखता हूं मैं टैक्सी, ठीक है, यहां लिखता हूं मैं टैक्सी और यहां लिख देता हूं मैं कार। यहां पे कितना खर्चा है 15 रुपए, यहां पे कितना खर्चा है 5 रुपए। ओके, एवरेज कितना है 500 रुपए खर्च करता है, कितने 80 किलोमीटर के दौरान। क्या लिख सकता हूं मैं, हाँ जी। इसके आगे मैं एक जीरो से एक जीरो काट दूं, कोई दिक्कत नो सर, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब पॉइंट में घटाने हैं तो क्या करें, ये नीचे इसको मैं 8 से मल्टीपल कर दूं तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर भी मैंने 8 से मल्टीपल कर दिया, इधर भी मैंने 8 से मल्टीपल कर दिया। इससे क्या मिल जाएगा कि ये पॉइंट है या जो भी है फ्रैक्शन है वो कैंसिल हो जाती है। अब घटाते हैं क्रॉस, कौन सा किस में से घटेगा वो देख लेना आप। अब ये 15 8 120 है, ये 50 है, 120 में से 50 गए, कितने बचते हैं आपके पास 70। कितने बचते हैं दोस्तों 70, है ना। ये कितने हो गए 8 5 40, ये कितने हैं सिर्फ 50, 50 में से 40 गए, कितने हैं 10, 10 किलोमीटर और 70 किलोमीटर, कितने हो गए 80 किलोमीटर का ये दावा करता ही है कि 80 किलोमीटर का सफर तय किया है। तो टैक्सी द्वारा कितना तय किया है 10 किलोमीटर, कार द्वारा कितना तय किया है 70 किलोमीटर। किसके बारे में पूछ रखा है, टैक्सी द्वारा कितना सफर तय किया, तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर, आंसर हो जाएगा ये 10 किलोमीटर। ऑप्शन कौन सा है 3 का है। किसी का आंसर आया तो बताओ भाई, प्रधान सी आंसर, 10 आंसर, बहुत बढ़िया। पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, आसान है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8। एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है, किलोमीटर प्रति घंटे में चाल बताएं। बताओ, इससे भी आसान क्वेश्चन पूछेगा क्या, हरियाणा सीटी ग्रुप डी 21/10/2023 का ये क्वेश्चन है। जल्दी से बताएं, आपके कमेंट का वेट है, जल्दी बताएं, आंसर बताएं भाई इसका, आपका क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं आया, किसका आंसर आ रहा है भाई, अरे कोई आंसर नहीं दे रहा, इतना मुश्किल है, अरे कुछ नहीं है। 20 मीटर पर सेकंड है, किसमें चेंज करना है अपने को, किलोमीटर प्रति घंटा में। 18/5, 5 चौके 20, 18 चौके 72, कितना हो जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कहाँ पे है, ऑप्शन 4 पे है, ठीक है, ऑप्शन 4 पे है 72। विकास यादव 72, बिल्कुल बढ़िया। हम्म हम्म एक बार चेक करो, कोई रुक तो नहीं रही है क्लास, आज तो दिक्कत नहीं है ना। एक मोटर वाहक या मोटर वाहन जो भी है, दो शहरों जिनके बीच की दूरी 65 किलोमीटर है के बीच चलने में 2 घंटे 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। ये वाली दूरी है, कितनी है 65 किलोमीटर, उसकी गति मीटर प्रति मिनट में बतानी है, मीटर प्रति मिनट में बतानी। 65 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीपल कर दें, 2 घंटे 10 मिनट कितने हो जाएंगे 130 मिनट, 2 घंटे 10 मिनट जो बराबर हो जाएंगे 130 मिनट के, ठीक है। साल कितनी हो जाएगी 65,000 और कितने नीचे 130 से कर देंगे भाग, 0 से 0 काट देंगे, 13 5 65, कितना आ जाएगा 500। चाल कितनी आ जाएगी 500 मीटर प्रति मिनट, ठीक है, मिनट 500। ऑप्शन कौन सा है ए का है। सीईटी ग्रुप डी परीक्षा 22/10/2023 प्रथम पाली का ये आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो मुश्किल तो है नहीं, अंदाजा लगा सकते हो। अगर आपने ये वाली सीरीज पूरी कर ली ना प्रीवियस ईयर, वैसे तो अपनी बुक भी आने वाली है एक मैथ की, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये प्रीवियस ईयर सीरीज भी पूरी कर लेते हो तो 15 में से 12-13 क्वेश्चन आपके अप्रोक्स हो जाएंगे, 12 से 13 क्वेश्चन हो जाएंगे इसी से, क्योंकि पूछता ही क्या है, रिपीट ही पूछता है।
लेकिन फिर भी आप चाहते हो कि 100 में से ही 100 करने हैं, तो फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, 2 क्वेश्चन के लिए एक्स्ट्रा मेहनत तो हो ही जाती है फिर। एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 1/3 अपनी यात्रा का होना चाहिए था 1/3 रेल द्वारा, जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला 1/3 बस द्वारा, जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब ध्यान देंगे 1/3 यहां हो गया, 1/3 यहां हो गया, तो साइकिल से भी कितना होगा, 1/3 ही होगा, यानी कि तीनों की तीनों दूरी बराबर है। एक बात ध्यान रखना, औसत चाल के लिए मैं महत्वपूर्ण पॉइंट बता देता हूं। औसत चाल, क्योंकि फॉर्मूला ट्रिक आप जो भी करते हैं ना वो ठीक बात है, लेकिन आपको अच्छे से पता होना चाहिए औसत चाल होती क्या है। औसत चाल, औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी, ठीक है, और भाग में क्या होता है, कुल लिया गया समय, कुल लिया गया, कुल लिया गया समय, ये होता है भाई। तो दूरी बराबर है तो अच्छी बात है, दूरी बराबर नहीं है तो आपको कुल दूरी काउंट करनी पड़ेगी, कुल समय भी काउंट करना पड़ेगा। यहां दूरी बराबर है तो कोई बात है नहीं। इसमें तो आप यही कर सकते हो, एक चाल 60 है, बराबर दूरी है, एक चाल 30 है, इसकी दूरी भी बराबर है, एक चाल 10 है, इसकी दूरी भी बराबर है। एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, 60 अगर आ जाता है तो 6 एकम 6 1 घंटा लग जाता है, 30 दूनी 60 2 घंटे लग जाते हैं, और 10 छके 60 6 घंटे लग जाते हैं, 6 2 8 1 9, ठीक है, 9 घंटे पूरे के पूरे लगते हैं। कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी, कुल दूरी के लिए क्या करेंगे हम, इस प्रकार से अगर ले रहे हैं तो ये 60 हो गई 1/30, 1/3, दूसरी 60 हो गई, तीसरी 60 हो गई, ठीक है, 3 बार की 60 हो जाती। यानी कि आपको जो करना होता है वो क्या है, 60 गुणा में जो भी वैल्यू वो गुणा में 3, 3 बार है तो 3, 2 बार है तो गुणा में 2, 4 बार है तो गुणा में 4, और भाग में कर देंगे 9, जितने घंटे यहाँ टोटल करके आते हैं। 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 से काट देंगे 20, ठीक है, कितनी आ जाएगी एवरेज चाल, औसत चाल, ठीक है, एवरेज कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पॉइंट क्लियर, ये बात ध्यान में रखना है। अपने को 1/3 1/3 दे रखी है, बराबर बराबर दे रखी है तो सही है, और किसी का आंसर है क्या, 20, राघव, बढ़िया। इसके बाद अगर बराबर दूरी नहीं है ना तो दूरी काउंट करनी पड़ जाएंगी, कि कोई क्वेश्चन आ सकता है, इससे आगे देख लेंगे। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एचएसएससी पीजीटी अंग्रेजी मेवात, मेवात कैडर है ना, हरियाणा में अलग से बना रखा, उसमें आया हुआ है 2016 में। ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, एक व्यक्ति ए शहर से बी शहर की दूरी स्कूटर की सवारी कर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता तथा वापस बी से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। औसत चाल क्या है, ये उससे भी आसान है, जितना गया उतना ही आया। 20 किलोमीटर गया तो 20 किलोमीटर वापस आया, 40 30 गया तो 30 वापस आया, जितनी भी दूरी आएगी, यानी कि 30 की स्पीड से गया, 20 की स्पीड से वापस आया, डिस्टेंस कितना जाएगा, जो कि एलसीएम होता है, कितना जाएगा 60। जाते वक्त कितने घंटे लगाए, 2, आते वक्त कितने घंटे लगाए, 3, औसत चाल कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर गया है, 60 आया है, तो 2 बार हो गए 120, घंटे कितने लगाए, 3 2 5, ठीक है, तो 5 से कर देंगे इसको भाग, 5 से कर देंगे 12 पंजे 60, 12 दूनी 24, ठीक है, कितना हो जाएगा अपने पास, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या एग्री हैं आप, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं जो लर्निंग स्टेज पे होते हैं, बीच का देख लेते हैं, 30 और 25, 30 और 20 का 25 आ जाएगा, ऑप्शन भी मिल जाते हैं कई बार, और देखेंगे हाँ 25 आ गया, सही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हाँ राघव, सॉरी आशु भाई, 24 आंसर, बढ़िया, तो सही है ना पॉइंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये वाला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, एक साइकिल सवार की औसत चाल जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय किलोमीटर की दूरी क्रम से 20, 16 और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, औसत चाल बतानी है। बता पाओगे, जैसे किसने कहा एक दूरी तो कितनी हो गई,
चाल कितनी होगी 20, दूसरी कितनी हो गई 16, तीसरी कितनी हो गई 12। एलसीएम लेंगे भाई, 20 16 12 कितना आ सकता है? 120 16 नहीं कटेगा, 240 है ना, 240 कटता है ना, मेरे हिसाब से 240 आ जाएगा। 240 तो 16 से काटेंगे और उससे तो कट जाएगा, 16 एकम 16, 16 5 80, ठीक है, 16 एकम 16, 8 16 5 80, हाँ कट गया भाई बिल्कुल। ये कितने पे कट जाएगा? 12 पे कट जाएगा। ये कितने पे कट जाएगा फिर? 12 दूनी 24, 20 पे कट जाएगा। अब क्या आता है, औसत चाल आपको बतानी है, औसत चाल आपको बतानी है। 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 घंटे लगाए, 15 घंटे लगाए और 20 घंटे लगाए। औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बतानी है। 700, ठीक है, 20 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 720? 240 गुणा में 3, क्योंकि 3 बार है। कुल टाइम कितना लगाया है? टाइम, ठीक है, कितना लगाया है? 5 2 7, 2 3 1 4 47। तो 720 बटे 47 करना, 720 बटे 47 करेंगे आप, 720 बटे 47। देखना एक बार, पॉइंट में तो आएगा ही आएगा 15, करीब करीब ये आपका आना चाहिए 15.32 के आसपास। हरियाणा ऑक्शन रिकॉर्डर परीक्षा 15/5/2016, ठीक है। आपकी सीईटी की परीक्षा जून से अगस्त में होने की संभावना है, मैं तो भाई यही बता रहा हूँ पिछले 4-5 महीने से। और सरकार का मानना भी था कि दिसंबर तक ले लेंगे, कभी फरवरी में ले लेंगे, कभी जनवरी में ले लेंगे, कभी मई में ले लेंगे, बाकी फॉर्म निकले नहीं हैं। तो सरकार की मंशा अच्छी है नहीं, विद्यार्थियों के हक में सोचते हुए सरकार को फॉर्म निकाल देने चाहिए और जून से अगस्त के बीच में एग्जाम ले लेना चाहिए। चाहे एक साथ, चाहे सीईटी में 1 लाख वैकेंसी न आए कोई बात नहीं, लेकिन प्रत्येक साल अगर 10,000 वैकेंसीज भी आती है ना, तो बच्चों का भविष्य फिर खतरे में नहीं है, क्योंकि बच्चे फिर शिक्षा से जुड़े रहेंगे। अब ज्यादातर बच्चे तो देखते हैं ना, डिमोटिवेट हो जाते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते हैं, बाद में बोले पेपर तो आ नहीं रहा है, पेपर तो आ नहीं रहा। फिर ये चले हुए हैं आजकल की ड्रीम इलेवन, ड्रीम इलेवन, इस पे पैसे लगा रहे बहुत से बच्चे देखे दाएं बाएं से। तो ऐसे भविष्य खराब हो रहा है। अगर उनको जिम्मेवारी सौंप दी जाए, भाई आपका ना जून की 30 को एग्जाम है, आपसे जो किया जा सकता करो, तो फिर वो ड्रीम इलेवन पे पैसे नहीं कमाएंगे, वो फिर अपनी पढ़ाई पे टाइम लगाएंगे। ऐसा है, सरकारें भी नहीं चाहती बच्चों का भविष्य अच्छे से बनाना। अगर चाहती तो फिर नोटिस डाल दिया जाना चाहिए था ना, जैसे कि एसएससी है अपना नोटिस डाल देती है, यूपीएससी अपना नोटिस डाल देती है। अब तो अपने पड़ोसी राज्य है राजस्थान, उन्होंने भी अपना शेड्यूल डाल रखा है कि उस तारीख को वो पेपर लेंगे, उस तारीख को रिजल्ट देंगे। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? तो इसी प्रकार से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। राजू ए से बी की ओर 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और वापस बी से ए से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। उसकी यात्रा की औसत गति, ये औसत गति का ही है। एचएसएससी डिविजनल अकाउंटेंट परीक्षा 2016 में आया हुआ है। 7 की स्पीड से गया, 5 की स्पीड से आया, एलसीएम कितना हो जाएगा 35। जब 35 किलोमीटर गया तो 7 की स्पीड से 5 घंटे लगाए और इधर को लगाए 7, 12 घंटे लगा दिए। एवरेज कितनी हो गई 35 किलोमीटर गया, 35 आया, ठीक है, और कितने बटे 12, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा 6, क्योंकि 35 गया 35 आया, 70 हो जाएंगे। ओके, तो 6 से काट देंगे, 6 6 36। अगर 36 होता तो पूरा का पूरा 6 आ जाता, लेकिन अभी पूरा जाएगा नहीं। 6 5 30, ठीक है, 6 5 30, कितने बच गए यहाँ पे 5, और 6 8 48, ठीक है, कितने बच गए 6 3 18, तो 5.83, 5.83 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पे ये रखा हुआ है, इस पे क्लिक कर देंगे। आया किसी का आंसर? बी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 13 में ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़े, करते चलो घबराओ नहीं। लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में देख लेना पूरे के पूरे सेशन, बहुत ज्यादा आपका हो जाएगा सिलेबस। ये कांस्टेबल परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, देख ये वाला क्वेश्चन देखे भाई। औसत चाल का मतलब क्या होता है? कुल तय की गई दूरी और कुल लिया गया समय। अब ये जो क्वेश्चन है मेरे पीछे ऊपर, इसका आंसर आप बताएंगे जल्दी से, आपके आंसर का वेट है, जल्दी से इसका आंसर बताएं। आशीष शर्मा बी पिछले का था, अच्छा अच्छा। 10-15 सेकंड डिले होता है यूट्यूब पे यहाँ से, तो 10-15 सेकंड के बाद आपको दिखाई देता है, तो आपका आंसर आता तब तक
20 से 25 सेकंड हो जाते हैं, कोई बात नहीं है, आप आंसर दें। ठीक है, और किसी का कोई आंसर है तो बताओ जल्दी से। अभिषेक के बाद किसी का नहीं है, कोई बात नहीं। देखो, कोलकाता की यात्रा पर 50% दूरी के लिए एक टैक्सी का औसत गति कितना है? 50 किलोमीटर। 40% दूरी के लिए 40 किलोमीटर और शेष दूरी के लिए 20 किलोमीटर। देखो, हमने मान ली कुल डिस्टेंस है वो 100 है। कुल कितनी है? 100 किलोमीटर। पहला भाग 50%, 50 किलोमीटर है। दूसरा भाग 40%, 40 किलोमीटर है। तीसरा भाग 50 40 कितने हो गए? 90। तीसरा भाग कितना हो गया? 10 किलोमीटर। तभी तो जाके 100 किलोमीटर पूरी होगी। यहाँ पे स्पीड कितनी है इसकी? कितनी स्पीड है? 50 किलोमीटर की स्पीड है। तो कितना घंटा हो जाएगा? 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 आवर। दूसरी स्पीड कितनी है? 40 है, तो 40 से 40 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 घंटा। ठीक है, तीसरी बार स्पीड कितनी है? 20 है, तो कितना हो जाएगा? 1/2 घंटे। पॉइंट क्लियर? टाइम कितना हो गया? 1 + 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 5/2। 2.5 घंटे या 5/2 घंटे। बात क्लियर है? औसत चाल क्या हो जाएगी? औसत, औसत में मैंने क्या बताया था? कुल दूरी। कुल दूरी सर 100 है। कुल कुल लिया गया समय, लिया गया समय 1 घंटे यहाँ, 1 घंटे यहाँ, आधा घंटा या 2.5 घंटे। 5/2, 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 20, ठीक, 20 दूनी 40, कितना हो जाएगा औसत? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इस बार वो क्यों नहीं किया हमने एलसीएम लेके 50 40 10 का एलसीएम? क्यों? क्योंकि दूरी बराबर नहीं है, दूरी अलग अलग है। वो तभी कर पाते हैं जब दूरी बराबर है। मूल रूप से, शुद्ध रूप से इसका फॉर्मूला यही होता है, कुल तय की गई दूरी जो कि 100 किलोमीटर और कुल लिया गया समय जो कि 2.5 घंटे। पॉइंट क्लियर? आगे चलें। विक्की नागल, गुड मॉर्निंग भाई विक्की, गुड मॉर्निंग। आगे चलें, इससे आगे चलते हैं, देखते हैं आंसर क्या आता है किसी बच्चे का। 126 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चलती हुई, एवरेज दे रखी 126 किलोमीटर प्रति घंटा चलती हुई 300 मीटर लंबी ट्रेन 24 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक बात ध्यान रखना, ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई को पार करेगी और उस प्लेटफॉर्म की लंबाई को। ट्रेन की लंबाई के साथ हमेशा प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है, जुड़ती है, और प्लेटफॉर्म के ट्रेन के साथ प्लेटफॉर्म की जुड़ जाती है, पुल की जुड़ जाती है, सुरंग की जुड़ जाती है। पेड़, सिग्नल, पोल या किसी व्यक्ति की लंबाई को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, और उसके साथ कोई दूसरी ट्रेन है तो उसकी लंबाई को भी हम जोड़ते हैं। क्या हुआ? कुछ दिक्कत नहीं है? हाँ, ध्यान रखेंगे, 126 किलोमीटर की स्पीड से चलते हुए 300 मीटर, ठीक है, 126 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए, इसको अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूं तो किससे मल्टीपल करना पड़ेगा? 5/18 से। ठीक है, 18 7 126, कितना हो जाएगा? 35 मीटर प्रति सेकंड ये चाल है। ट्रेन की चाल कितनी हो गई? 35 मीटर प्रति सेकंड। अब क्वेश्चन को समझेंगे हम, क्या है कि 300 मीटर लंबी ट्रेन 24 सेकंड में, ठीक है, इससे आगे हमने लिखा 300 मीटर लंबी ट्रेन प्लस 24 सेकंड में प्लेटफॉर्म को, और एक प्लेटफॉर्म है, इसको पार करती है कितने सेकंड में? 24 सेकंड में, और जिसकी चाल है ना, जो कि चाल है 35 मीटर प्रति सेकंड। पॉइंट क्लियर सभी का? तो सबसे पहले हमें पी, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी चाहिए होगी, तो क्या करेंगे? 300 + पी और 24 गुणा में 35 करेंगे, 24 पंजे 120, ठीक है, 12, 24 दूनी 48, 24 दिए 72, और 72 82 84 840। पी यानी प्लेटफॉर्म कितना आ जाएगा? इसमें से 300 घटा देंगे, 540 मीटर। ठीक है, प्लेटफॉर्म कितना आ गया? 540 मीटर। अब क्या कहता है, उसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है। कोई आदमी है, एक आदमी उसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार, ठीक है, 5 मिनट में पार कर देता है। ये थोड़ी सी टाइपिंग एरर हो गई होगी। आदमी की गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी? ठीक है,
आदमी की गति मीटर पर सेकंड में क्या होगी। ये जो आदमी है ये क्या करता है, ध्यान रखेंगे, ये 540 मीटर जो है 5 मिनट में पार कर देता है। 5 मिनट में 5 गुणा में 60, ठीक है, 5 मिनट सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीपल कर देंगे। पॉइंट क्लियर जी। तो जीरो से तो जीरो कट जाएगा, 6 से काट देंगे, 6 नी में 54, कितना हो जाएगा 9/5, 5 से कम 5, ठीक है, और कितने 5 8 40, 1.8 मीटर प्रति सेकंड। बताओ इससे आसान तौर में क्या आपको समझा सकता हूं, बिल्कुल एक्सप्लेन किया है अच्छे से, 1.8 मीटर प्रति सेकंड। जिसको भी समझ, क्या हो गया भाई, वहां पे क्लिक हो गया, हाँ ठीक है, जिसको भी समझ में नहीं आया वो भी आसानी से समझ सकता है। अभिषेक शर्मा बिल्कुल 1.8 किलोमीटर पर मीटर पर सेकंड सही है। यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 16। ये बताओ जरा, देखें सोचें गौर फरमाएं प्रश्न पे कि आपका आंसर आता है ना भाई, बताएं जल्दी से। और किसका आंसर आ जाता है जल्दी से देखें और बताएं। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है तथा हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। प्रस्थान बिंदु से 600 किलोमीटर पर अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए वह कितना समय लेगी, बताना। ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तथा हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए वो रुकती है। तो अब ध्यान रखना है आपको, अगर 600 किलोमीटर की दूरी उसने सफर करनी है और 100 की स्पीड से चलती है, ठीक है, तो कितने घंटे लगाती वो, 6 घंटे लगाती। अगर ऐसा होता तो, है ना, तो इसका मतलब 6 घंटे में पहुंच जाती, लेकिन ज्यादा लेगी, क्यों, 6 बार रुकेगी वो, ठीक है। देखो पहले 75, अब 600 को आप 75 से डिवाइड करोगे, ठीक है, 75 से आप डिवाइड करोगे, कितनी बार रुकने का टाइम आ जाता है, 15×5 = 75, 15×4 = 60, ठीक है, 5×8 = 40, 8 बार, ठीक है, 8 बार रुकेगी। 8 बार रुकने के लिए, ठीक है, 1 मिनट, एक बार में 3 मिनट रुकती है, तो 24 मिनट इसके रुकने के हो गए कि नहीं हो गए, बताओ। अगर वो सीधी चलती तो 6 घंटे में पहुंच जाती बिना रुके, 600 किलोमीटर पर गंतव्य स्थान पर 100 की स्पीड से 6 घंटे में पहुंच जाती, लेकिन 75 किलोमीटर के बाद रुकती है। तो 75 किलोमीटर के एवरेज से अगर वो चलती है तो कितनी बार रुकेगी, 8 बार रुकेगी, और एक बार रुकती है तो 3 मिनट की खपत कर देती है। तो कितना टाइम हो जाएगा, 6 प्लस, ठीक है, 24 मिनट, ठीक, ठीक है, 6 घंटे 24 मिनट, ठीक है, 6 घंटे 24 मिनट। ऑप्शन चेक करके बता देंगे आप, सर ऑप्शन नंबर ऐसा तो एक है भाई किसी का, बिल्कुल आसान है। चलो इससे अगला क्वेश्चन है, ये बताओ। सेशन को भाई शेयर कर दे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों के पास, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ा रहे। हाँ ए आंसर नवीन, और आपका भी, हमें भी ऐसा प्रतीत हो कि बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छा भविष्य का निर्माण हो रहा है। तो आप वीडियो को शेयर, सेशन को शेयर कर दें, जो भी एजुकेशन ग्रुप है। दो बसों में से एक बस 300 किलोमीटर प्रति घंटे की यात्रा, दो बसों में से एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा 15/2 घंटे में पूरी करती है तथा दूसरी बस 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में तय करती है, उनके उस चाल का अनुपात क्या होगा। ये तो कुछ भी नहीं है, 300 किलोमीटर तय करते कितने में, 15/2 घंटे में। कुल दूरी, कुल लिया गया समय आ गया इसका 15/2, दो ऊपर चला जाएगा, 15×2 = 30, ठीक है, 15×2 = 30, 20×2 = 40, ये कितने आ गए, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरी जो है वो 450 को करती है कितने में, 10 में, कितनी आ जाएगी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। चालों का अनुपात कितना हो गया, 40:45, ठीक है, 5×8 = 40 और 5×9 = 45, ये आपका आंसर है, कुछ नहीं है। कितना है, 8:9, ठीक है। इससे आगे बढ़े,
हाँ, नवीन का आंसर 8:9, बिल्कुल राइट। ये देखो भाई, आसान सा क्वेश्चन है, फार्मासिस्ट स्वास्थ्य विभाग परीक्षा 2016, 18वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन रह जाते हैं, 18, 19, 20। दो ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। दो ट्रेनों के बीच की गति का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर, ठीक है, 400 किलोमीटर कितने में तय की? 4 में। कितनी स्पीड आ गई भाई? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी स्पीड कितनी है? इसकी स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने से मल्टीपल किया जाए? सर 12.5 से मल्टीपल कर देंगे ना तो 100 आ जाता है। क्यों ना इसको भी हम 12.5 से मल्टीपल करते हैं, 12 सही 1/2 से, तो कितना आ जाएगा? 12 सत्ते 84, 84 और 3.5 87.5, तो ये आ जाएगा 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने को जो आंसर चाहिए है वो क्या आता है? ये वाला 87.5। क्या आप मेरी बात से एग्री है? बस ये गुणा ही देखना है और कुछ नहीं देखना है। राघव 87.5, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? आसान है। चले फिर आगे। चलो 19 नंबर और आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। स्टाफ नर्स स्वास्थ्य विभाग 2016 में। देखो भाई, स्टाफ नर्स लड़कियां होती है इसमें, एक लड़के भी शामिल होते हैं भाई इसमें। 600 किलोमीटर के सफर होना चाहिए था। 600 किलोमीटर के सफर में 8 घंटे लगते हैं। यदि, देखो ऐसे नहीं, डायरेक्ट नहीं पूछ रखा, आगे कंडीशन है यदि 120 किलोमीटर ट्रेन से तथा बाकी का सफर कार से तय किया जाए। अगर, ये तो क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा भाई, मुझे तो लगता ही ऐसा है कि देखने में। किलोमीटर ट्रेन से, और वो क्या है आपकी ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। बाकी सफर कार से, इसकी स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। पॉइंट क्लियर है? अगर 120 किलोमीटर x की स्पीड से जाए प्लस 600 में से 480 आपका y की स्पीड से जाए, तब जाके इसको 8 घंटे लगते हैं। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। इससे आगे हम देखें, इससे आगे हमने देखा, अगर हम आगे चलें, किसने कहा कि 200 किलोमीटर ट्रेन से, 200 किलोमीटर ट्रेन की स्पीड x प्लस 400 किलोमीटर कार जिसकी स्पीड y, तब इसको लगते हैं 20 मिनट अधिक लगते हैं। देखो यहां पे ध्यान देंगे, 20 मिनट अधिक। 8 सही 20/60, 8 सही 20/60, 20 तिये 60, 8 तिये 24 और 25/3, ठीक है, 25/3। टाइम लिख दूं मैं, तो यहाँ पे मैं लिख दूं, सीधी सी बात है 25/3, ठीक है, 25/3 घंटे लगते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को बराबर किया जा सकता है ना? अगर मैं गुणा कर दूं, मैं भाग कर दूं 25 से, तो 25 8 200, 8 15 8 120। अगर मैं ऐसा कर देता हूं, ध्यान देंगे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं 15 से मल्टीपल और 25 से मैं भाग कर देता हूं, कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं, 25 से काट देंगे ना सभी को, पूरी की पूरी इक्वेशन को, इसको, ठीक है, पूरी की पूरी इक्वेशन को ही करना पड़ेगा। तब करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा? 25 8 208 और 15 8 120, 120/x, ठीक है। और मैं 120/x है तो मैं इसको सीधा ही इधर को लेके आता हूं। तो देखो 25 से काटेंगे, 25 8 200, 8 के और 15 गुणा 120, तो यहाँ पे हो जाएगा 120/x हो जाएगा। प्लस 25 से काटेंगे 400 को तो 16 मिलेगा, 16 और 15 15 15 225 240, ठीक है, तो 240/y। ओके, मैं इसको काट दूंगा 25 को, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। ये इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। वैसे तो इक्वेशन नंबर 2 ये थी, इसको हमने किया था मल्टीपल और भाग। अगर अब इससे आगे हम सोल्व कर देना,
इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को घटा दें, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। 120 बटे एक्स 120 बटे एक्स कट जाएगा। 240 बटे वाई 480 बटे वाई में से 240 घटा देंगे तो 240 ही बटेंगे, 240 बटे वाई, और जो बराबर है आपका 8 में से 5 गए 3। ठीक है, यहां से अपने को अब वैल्यू मिल जाएगी, वाई उधर चल जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 3 8 24, 80 किलोमीटर। ठीक है, वाई कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा वाई, यानी कि अन्य में से ऑप्शन होगा लास्ट, 3 से वाई नहीं कटता, 3 से 80 कटता नहीं, ये दो ऑप्शन तो है नहीं आपके, या तो आपका ए है या आपका 3 है। ठीक है, इतना काम तो हो गया। अब ये देखना है कि y की वैल्यू पुट करनी है, कहीं भी आप पुट कर सकते हो, y की वैल्यू कहीं भी पुट कर देंगे आप। अगर मैं y की वैल्यू कहीं भी पुट कर दूं 80, ठीक है, अगर इसमें मैं y की वैल्यू पुट करता हूं, दोस्तों ध्यान दे लेना इस बार, इसमें y की वैल्यू, अगर इसी में मैं y की वैल्यू पुट कर दूं तो 200 बटे x प्लस 400 बटे, ठीक है, ये 400 बटे y कितना है 80, और जो कि अपने पास मूल रूप से संख्या कितनी थी 25 बटे 3 थी। ठीक है, 25 बटे 3, 0 से 0 कट जाएगा, 8 8 पंजे 40। ठीक है, 8 पंजे 40, यहाँ बचेगा 5, तो अपने पास जो आ जाएगा इससे आगे आ जाएगा 200 बटे एक्स, 200 बटे एक्स, और बराबर है, ये आके 5 घट जाएंगे इसमें से, तो अपने पास 25 बटे 3 में से 15, 10 बटे, ठीक है, 10 बटे 3 आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 200 गुणा में 3 बटे में 10, 0 से 0, 20 दिए 60। ठीक है, x अनुपात y, x की वैल्यू कितनी है 60, y की कितनी है 80, 2 0 से, यानी कि 2 0 से 0 काट देंगे, 3:4। मूल रूप से आपका आंसर आया दोस्तों 3:4, 3:4, ऑप्शन नंबर 1। अब बताओ है कि नहीं है, किसी का आंसर आया है तो बताओ। 3:4, सुमित का आंसर आया हुआ है 3:4। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन तो है, मेहनत वाला क्वेश्चन तो है, पर थोड़ा सा समझ में आ गया तो दिक्कत है नहीं, क्वेश्चन तो थोड़ी सी मेहनत करवाएगा। पॉइंट क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो बढ़े हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। और लास्ट क्वेश्चन को हमने कल किसी ने कमेंट किया था कि होमवर्क के लिए छोड़ देना, तो होमवर्क के लिए लास्ट क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं बस, बिल्कुल आसान है। लास्ट क्वेश्चन है आपका होमवर्क। ठीक है, होमवर्क, मुझे नहीं पता क्या है, क्या आपको सोल्व करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन सोल्व करके आप बताएंगे, कमेंट करेंगे। पॉइंट क्लियर? इससे आगे अपने पास कोई पेज है नहीं, 20 क्वेश्चन थे, आज का सेशन हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद हम मिलेंगे कल नए सेशन के साथ, टॉपिक अपना यही रहेगा, अभी टॉपिक कंप्लीट हुआ नहीं है, और 8वां आज का अपना सेशन था, और अब मिलेंगे हम 9वें सेशन में। तो मेरे हिसाब से 40 सेशन के 45 सेशन के आसपास ये आपकी सीरीज हो जाएगी कंप्लीट, इतना बड़ा है नहीं, 15 क्वेश्चन ही आते हैं, तो 40 या 45 सेशन के आसपास आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ तक अपना सफर हो जाता है खत्म। कल सुबह 10 बजे फिर मिलते हैं हम नए सेशन के साथ। ओके, कुछ किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम सेशन को करते हैं ऑफ। थैंक यू।